हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों यार, आज हम देखते हैं परदेश मूवी। किंग खान की है, तो वैसे ही किंग खान को याद कर रहे थे। हमने कहा यार कोई देखते हैं किंग खान की मूवी, तो परदेश आई है सर्च में पहले तो वो देखे भाई। हाँ यार, प्ले कर। चलो। अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ। ढूंढो जैसे राधा जी को श्याम, जैसे सीता जी को राम। 35 साल अमेरिका में रहने के बाद भी जब कभी मैं हिंदुस्तान आता हूँ तो ना जाने क्यों मेरा रोम रोम खिल उठता है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ। आज मेरे भारत के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत है, वो है प्यार। यहाँ की हवाएं, यहाँ की इमारतें बोलती हैं प्यार। इस तरह की एक इमारत ये भी है, ताजमहल। मेरे अमेरिकन दोस्तों, अमेरिका में प्यार का मतलब है लेन देन, लेकिन हिंदुस्तान में प्यार का मतलब है सिर्फ देना देना देना। Unbelievable. In America, love has its own limitations, its demands. Their love is a gesture of give and take. But in India, it is not give and take. In India, it is give, give and give. Unbelievable. Yes, India has always been unbelievable. किशोरी लाल। And there one more unbelievable is coming. अरे सूरज! अमेरिकन। भाभी और बच्चे कैसे हैं? भाभी तुझसे बहुत नाराज है मालूम। अरे यार, इस बार मैं भाभी की सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। अमेरिका जाके तो तू स्टार हो गया यार, हैं? 10 साल हो गए तुझे मेरे फार्म हाउस पर आए हुए। बच्चे और सब तुझसे मिलने के लिए तरस गए हैं। अरे इसीलिए तो इन लोगों को यहीं से भेज रहा हूँ। यहाँ से मैं सीधा तेरे साथ देहरादून चलूंगा और वहाँ 3-4 दिन बच्चों के साथ रहूंगा। खिड़की चढ़ा ले किशोरी लाल, धूल अंदर आ रही है। इसी धूल में खेल खेल कर तो हम बचपन से जवान हुए हैं, फिर इस धूल को अंदर आने से कैसे मना कर सकते हैं? अरे यार, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। 35 साल अमेरिका में रहा, लेकिन तू जरा नहीं बदला। तू शायद पहला हिंदुस्तानी होगा जिसने अमेरिका में रहकर इतनी इज्जत और इतना पैसा कमाया है। आज पूरे 10 साल बाद तू मेरे घर आया है। देहरादून का वो पुराना मकान छोड़कर यहाँ खेतों के बीच में ही अपना फार्म हाउस बना लिया है। नरेंद्र शहर में रहता है, मैं, नर्मदा और माँ यहाँ रहते हैं। आजकल स्कूलों की छुट्टी है तो खूब रौनक लगी हुई है। कुलवंती और बच्चे सब आए हुए हैं। और तेरा तो यहाँ ऐसे इंतजार हो रहा है जैसे बंबई से कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। पापा! देखा, हमें यहीं पकड़ लिया। ये गंगा है, मेरी बेटी। पापा! गंगा? अरे वही छोटी कुसुम। देखो तो बेटी, कौन आया है? हाँ? नहीं आप बताओ पापा, हमें बताने दो। आप अमेरिकन चाचा हैं, पापा के स्कूल के दोस्त। आप 25 साल पहले नहीं 35 साल पहले अमेरिका गए थे सिर्फ $10 पॉकेट में लेकर, और अब वहाँ के सबसे करोड़पति आदमी हैं। आपका इतना बड़ा परिवार है, 18 बेटे, 11 बेटियाँ, 9 बहुएं, 3 बहन, 3 भाई, आपकी 20 गाड़ियाँ, 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। और वो शहर कौन सा है पापा? जहाँ- हॉलीवुड, हॉलीवुड। हॉलीवुड में रहते हैं आप, जो सारे अमेरिकन एक्टर्स रहते अरे हैं अब ना। बस और आपका करो बंगला भाई, तो बस करो। पाँव नहीं छू गए अंकल के? सॉरी गलती। जीती रहो बेटी। ये इधर आओ। मैं माँ को बता के आती हूँ। माँ को क्या बताओगी? वहाँ तो ड्रामा ही अलग है। क्या हुआ पुटला? चलिए तो सही सर, वहाँ तो वेलकम ही वेलकम है। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ। क्या हुआ मुए? साहब अपने अमेरिका वाले दोस्त के साथ घर पहुँचे हैं। क्या कह रहे हो? अभी से आ गए? क्या आ गए आज ही? अरे सोनाली दक्षा, हमारा दुपट्टा दुला। अरे हट ना, अरे यही जगह मिली तुझे बैठने को। आओ किशोरी लाल आओ। अरे वाह, क्या फार्म हाउस बनाया है? सोनाली दक्षा, हमारा दुपट्टा। अरे जल्दी लाओ, कहाँ हो? अरे अमेरिकन आ गए। दीदी किशोरी लाल जी आए। भाई कैसी हो साहब बहना? नमस्कार। पेशेंट क्या है पता नहीं। नमस्ते नमस्ते। बदतमीजी हो गई। नमस्ते। ओह तो और बदतमीजी हो गई। सोनाली। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी।
आप भी कमाल करते हैं। आपने बताया नहीं पहले कि आप। तो क्या हुआ भाभी, अपना ही तो घर है। हाँ मगर फिर भी। अच्छा हुआ किशोरी लाल के तुम आ गए। पाई लगे माजी। अरे नर्मदा तो सोचे बैठी है कि भाई तुम कल आओगे। चलो आ गए सो आ गए। सुना है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अरे माँ जी, आपके लिए तो मैं वही छोटा सा किशोरी लाल हूँ। और आज भी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दीजिए। हाँ, पर आशीर्वाद कैसे दूं बेटा? क्यों माँ जी? हाथ में जो गोबर लगा हुआ है। चलो दे दे। अंकल जी ये है नितिन सनाली, दक्षा डब्बू, सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला। जीते हो मेरे बच्चों। डैड इट्स बैड। उस अमेरिकन एनआरआई की इस तरह खातिर हो रही है जैसे कोई गॉड ऊपर से आ गया हो। फॉरेन कंट्री का कॉम्प्लेक्स है उस ब्लडी सूरज देव को। 10 साल से जानता हूँ। आप ही तो एनआरआई हैं, आपकी वो लोग इतनी खातिर क्यों नहीं करते? करेंगे करेंगे भाग्यश्री, ब्लडी करेंगे। देखना एक दिन तुम। कब डैड कब? जब ब्लडी सूरज देव तेरे लिए गंगा का हाथ मांगने आएगा तब। कब मांगने आएगा मेरा हाथ? बरसों बीत गए डैड, बरसों। तो बात पक्की कीजिए ना हमारे मन्नू की। पक्की? बिना दहेज का फैसला किए? ब्लडी बड़ी मूर्ख बीवी हो तुम तो। अरे इस उल्लू के पट्टे को पढ़ाया लिखाया पहलवान बनाया किस लिए? तो जाइए ना, जाके मिलिए तो सही। भाई साहब 11 तरह के पकवान बने उस अमेरिकन के लिए वहाँ। रियली? वाह क्या बढ़िया खाना था। मैं तो दिल्ली और बंबई से वापस चला जाया करता था, लेकिन हिंदुस्तान के गांव की सब्जियों और फलों की बात ही कुछ और है भाभी। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं? सूरज देव के खेतों की सब्जियां जो हैं। किशोरीलाल ये है अमीर चंद, वो अम्मा की ननद की बहन के बेटे। अरे कह दो दूर के कजन है ब्लडी। श्रीमान मैं हूँ अमीर चंद, ये मेरा भाई गरीब चंद और ये मेरी बीवी भाग्यश्री। एसी बीसी और जीसी। एनआरआई हैं ये भी। आप कौन सी कंट्री से हैं? नहीं अभी तो यहीं रहते हैं, पहले रहते थे श्रीलंका में। श्रीलंका के हैं तो क्या हुआ? श्रीलंका से आया इंडियन भी तो एनआरआई ही हुआ ना। अजी हम तो छोटे लोग हैं ब्लडी हैं। आपके लिए तो 12 पकवान बनते हैं, हमें तो यहाँ बुलाया भी नहीं जाता। हाँ अमीर चंद इधर आओ, तुम्हारी शिकायतों की किताब यहाँ खोलो मेरे पास। अरे पाए लागी बुआ। हाँ कैसे हो? अंकल जी ये लीजिए आपकी शाम की दवा। मेरी दवा? आपको रोज शाम को 7 बजे ये दवा खानी है और फिर सुबह 9 बजे भी। 9 बजे 7 बजे तुम्हें किसने बताया? बताओ ना, तुम्हें किसने बताया? कुछ नहीं अंकल, मैं आपका ओवरकोट प्रेस कर रही थी, उसमें से एक पर्ची निकली। उस पर्ची में लिखा था आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। नीचे अर्जुन लिखा था। अर्जुन? ओह तो ये अर्जुन की करामात है। ये अर्जुन कौन है भाई साहब? ये मेरा 18वां बेटा है भाभी, मेरी दूर की बहन का बेटा। बहुत ख्याल रखता है मेरा हर चीज में। मैं उसे लिटिल मास्टर कहता हूँ। और उसने क्या खूबसूरत गाना लिखा है, आई लव इंडिया। अंकल पहले दवा खा लो फिर आई लव इंडिया बोलना। बुआ ये अपनी गंगा, इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रही है? हाँ अमीर चंद जब देखो तुझसे तो जलने की बात आती है। ये ले पानी पी ले। फर्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये ठाकुर साहब आए इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है, हवाएं और यहाँ की इमारतें। और अंग्रेज भी कह रहे वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा है, वहाँ तो लेन देन है, यहाँ पे बस देना ही देना है। और सारा जो परिवार गांव वाला है बड़ा अच्छा लग रहा है। राम प्रसाद भी खुश लग रहा है ना। गंगा तो गंगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा तो बड़ी दौड़ती आ रही है भाई। ठाकुर साहब के पास ठाकुर साहब ने बड़ा अच्छा कहा भाई, ये इधर मिट्टी तो मैं बड़ा हुआ हूँ, ये मुझे कुछ नहीं करेगी यार। ये ठाकुर साहब है ना बड़ा अच्छा बंदा है, कैसे खुश है। और ये दादी भी उसको गोबर वाले हाथ लगा दिए बेचारे को। हाँ ना, दादी भी क्या करे, दादी भी अपने काम में मसरूफ है। बाकी यार ठाकुर साहब को तो क्या कहना है, आज भी बोलता है ना अपने गांव की मिट्टी मिट्टी है भाई। छोटे बचपन से बना हूँ, बड़ा मजा आ रहा है देखकर। आज मजा आ गया देखकर। और भाई ये तो देखा गंगा तो बड़ी खुशी से आ रही थी खेतों में, तो मजा आ गया।